सबको जय मसीह। मुझे डेली मन्ना में आप सबका स्वागत है। इन दिनों एक पुस्तक का मैं अध्ययन कर रही हूँ जिसका शीर्षक है उद्देश्य चालित जीवन। रिक वॉरेन की लिखी हुई है। इसका शीर्षक ये बताता है और ये इसके अंदर का अध्ययन ये बताता है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं। इस सवाल के उत्तर हमें मिलते हैं। साथ ही साथ इसको अगर इंग्लिश में इसका टाइटल जाने तो लिखा है द पर्पस ड्रिवन लाइफ, और बहुत सुंदर विषयों के साथ उदाहरणों के साथ इसमें लिखा है। तो इसमें हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर क्यों रखा है, इस उद्देश्य को हम समझ सकते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप इस जीवन की खोज करें कि उन्होंने उस पृथ्वी पर मुझको और आपको मुझे क्यों रखा है, और इस वजह से हमें अनंत काल के जीवन के लिए हमें क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी पर लिखा है। इफिसियों 1:11 में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। तो हम इस अध्याय की बारे में हम जानेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसको मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जो आशीष पाई मैं उस बात को आपके साथ शेयर करूँ। इसमें 40 दिन की आत्मिक यात्रा है, और जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस पृथ्वी पर मैं क्यों हूँ का उत्तर खोजने में मदद करती है। इस यात्रा के अंत में हमें परमेश्वर के उस उद्देश्य को जानेंगे जो आपके जीवन के लिए है, और इस विशाल चित्र को समझेंगे कैसे आपके जीवन के सारे खंड एक साथ जुड़े हैं। इस स्वरूप ज्ञान आपके तनाव को कम करेगा और आपके निर्णय को सरल करेगा कि आपका संतोष बढ़ाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण आपको अनंत काल के लिए तैयार करने के लिए सहायता करेगा। आज हम सामान्य जीवन की अवधि अगर हम देखते हैं तो 25,550 दिन है। यदि आप में इसका प्रारूप है तो इतने ही साल जिएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यह जानने और समझने के लिए कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है, जीवन के इन 40 दिनों का अलग उपयोग करना समझदारी है कि नहीं? बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर 40 दिनों को आत्मिक तौर पर महत्वपूर्ण समय काल मानते हैं। जब भी परमेश्वर ने किसी को अपने उद्देश्य के लिए तैयार करना चाहा तो उन्होंने 40 दिन ही लिए हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि 40 दिन की वर्षा से नूह का जीवन परिवर्तित हुआ, जो हमें उत्पत्ति 7:4 में दिखता है। सीनै पर्वत पर 40 दिन रहने से मूसा का जीवन परिवर्तित हुआ। प्रतिज्ञा किए हुए देश में 40 दिन व्यतीत करने से गुप्तचर पर परिवर्तित हो गए। फिर हम देखते गोलियात के द्वारा 40 दिन की जो ललकार और चेतावनी से क्या हुआ, दाऊद का जीवन परिवर्तित हुआ। उसके बाद वो राजा बन गया। मात्र एक समय के भोजन से परमेश्वर ने एलिया नबी को 40 दिन के लिए सामर्थ्य प्रदान करके परिवर्तित किया। परमेश्वर द्वारा पश्चाताप के लिए 40 दिन का समय देते हुए पूरा 99 शहर परिवर्तित हुआ। यीशु ने जंगल में 40 दिनों में सामर्थ्य प्राप्त किया। यीशु के मृतकों में से जी उठने के उपरांत शिष्यों ने यीशु के साथ 40 दिन का समय व्यतीत किया और वे परिवर्तित हुए। एक सामर्थ्य से भरकर वो परमेश्वर का प्रचार करने लग गए। अगले आने वाले 40 दिनों के आपके जीवन के भी परिवर्तित हो सकते हैं। अगर हम इन अध्यायों को विचार करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक न एक दिन अवश्य इस अध्याय को पढ़ना है डेली, और उस बात को अगर मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ तो आप इसको ज़रूर सुने, रोज़ एक वीडियो, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन होने वाले प्रभाव के बारे में सोचने का समय मिल सके। बाइबल कहती है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ज़्यादातर लोग अपना जीवन बदलने के लिए नाकामयाब होते हैं।
और जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं अपने जीवन पर, तो परमेश्वर हमको सिखाता है और ध्यान देते हैं कि हमारी इस दौड़ में, जीवन की दौड़ में सच्चाई क्या है। और परमेश्वर हमें इस बात को जानने के लिए मदद करें, सहायता करें कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर हमारे इस बदलाव को हमें सिखाए। एक 4 प्रकार मैं आपको बताती हूँ कि विचार करने के लिए एक पॉइंट है। एक सत्य, यह सत्य एक डाली है जो उद्देश्य चलित जीवन में सिद्धांत को जिस पर आप पूरे दिन ध्यान दे सके संक्षिप्त करता है। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। याद करने के लिए एक वचन है। यह बाइबल का वचन है जो उस अध्याय से या उस सत्य को सिखाता है। यदि आप सच में अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत दिए हुए वचन को याद करने के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय या आदत डालने कर सकते हैं। आप छोटे छोटे कार्ड्स पर भी उन वचनों को लिखकर एक दूसरे को दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस पर मनन कर सकते हैं। सोचने के लिए एक प्रश्न भी दिया जाएगा इसमें। जो कुछ आपने पढ़ा है उसके उलझनों और आपके व्यक्तिगत के लिए कैसी उपयोगी है, इसके बारे में सोचने के लिए प्रश्न आपकी सहायता करेगा, आपकी प्रोत्साहित करता है और ये पर्पस ड्रिवन लाइफ में आपको स्पष्ट अपना उद्देश्य समझ में आएगा। मैं निवेदन करती हूँ कि अगले 40 दिनों के दौरान आप एक से अधिक मित्रों के साथ बैठकर इस बात को पढ़ें या सुनें और अपनी यात्रा को समझें कि परमेश्वर एक साथी के साथ एक छोटे से पढ़न और समूह से कुछ पढ़ा है उस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे की योजना को प्रकट कर सकते हैं। आपको आत्मिकता में मजबूती, गहराई में बढ़ने में मदद करेगी। कभी भी अकेले सच्ची आत्मिकता उन्नति नहीं होती, परंतु परिपक्व संबंधों को समुदायों के द्वारा बनती है। एक से अधिक लोग अगर इस पर मनन करेंगे, सुनेंगे, तो आप ज़रूर आत्मिकता में बढ़ेंगे और परमेश्वर के उद्देश्य को हम जानेंगे। अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि वचन को अपने आप पाठ करने दें। इसलिए बाइबल के 1000 से भी ज़्यादा पदों का इस्तेमाल विस्तृत रूप से लगभग 15 अलग अलग अंग्रेजी अनुवादों और व्याख्याओं के द्वारा किया गया है। आपके लिए मैं इस समय प्रार्थना करना चाहूँगी कि जब हम इस बात को सुनते हैं, मनन करते हैं और इस प्रश्न को जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर क्यों रखा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम ये जानकर ही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे, परमेश्वर ने आपको इस धरती पर क्या करने के लिए भेजा है। आप आध्यात्मिक आशा, ऊर्जा और प्रसन्नता के भाव को अनुभव कर सकते हैं जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, इसलिए मैं बहुत उत्तेजित हूँ। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। जब मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को जाना तो मेरा जीवन ही बदल गया। ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है जब आप उस पर गौर करेंगे, इस प्रश्न को बार बार अपने जीवन में लागू करके और मनन करके जानेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। उन लाभों को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको चुनौती देना चाहती हूँ कि अगले 40 दिनों में इस आत्मिक यात्रा में अटल बने रहें और एक दिन की भी अध्ययन को हम ना छोड़ें। आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसके बारे में सोचें, इसे अपने प्रतिदिन का नियम बनाएं। यदि आप इसे करने का वादा करते हैं तो आइए हम एक प्रतिज्ञा पत्र मिलकर हस्ताक्षर करते हैं कि आपका नाम, और हम ये माने कि इसको जब हम अध्ययन करेंगे तो एक साथ मिलकर उसको हम विश्वास करें कि प्रभु हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा कि हम अपने इस 40 दिन के इस सफ़र को जान सके, प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। रोज़ हम एक अध्याय का पठन करेंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।